A very good morning, students. How are you all? So today we are going to start the part 2 of chapter. This is the video of part 2, chapter 10, motion and measurement of distances. कल हमने बेसिक पढ़ा था, जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि हमें क्यों कोई मेजरमेंट की यूनिट चाहिए या कैसे हम पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, ये सब पढ़ा था हमने नॉर्मल वाला. अब आज हम स्टार्टिंग करेंगे पेज नंबर 97 पे, टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ 10.3 सम मेजरमेंट्स की कुछ मेजरमेंट्स क्या हैं इन सब के बारे में. एक्टिविटी 1. अगेन प्लीज़ होल्ड ऑन योर पेंसिल्स विथ यू टू मार्क द अंडरलाइंस एंड प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली. वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन. अब ग्रुप्स में बैठो, ग्रुप में काम करो और एक जो ये सारी एक्टिविटी है एक वन बाय वन करो. यूजिंग योर फुट एज अ, मतलब आपका पैर, एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब आपके पैर जितनी जो लेंथ है वो आप यूनिट लो लेंथ के लिए. जैसे हमने पिछले में क्या लिया था, स्ट्रिंग ली थी ना, वैसे इसमें फुट लो. मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. अपने पैर से एक एक बार पैर रख के देखो कि कितनी लेंथ है, मतलब 10 फुट इज इक्वल टू लेंथ है या 5 फुट्स है, जैसे भी लेंथ और ब्रेथ आपको मेजर करनी है. It is possible that while measuring these, you may find some parts remains to be measured as it is smaller than your foot. अब ये मेजर करते करते आप ये भी फेस करोगे कुछ ऐसे लेंस है जो आपके फुट से भी छोटे हैं और वो अभी मेजर करना बाकी हैं, टू बी मेजर्ड. अब उनके लिए यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. अब क्या करो, जो आपका फुट है, जो हमने स्ट्रिंग यूज़ करी थी पीछे, अब वो स्ट्रिंग से मेजर करो कि आपका फुट कितने का है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.1. टेबल 10.1 मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लासरूम. यहाँ पे आप हर बच्चे का ऑफ कोर्स हर फुट साइज़ अलग अलग ही होगा. ज़रूरी थोड़ा ना है कि सबका सेम होगा. किसी का छोटा है, किसी का लंबा है, किसी का जो ब्रॉड है आगे से, कैसे भी हो सकता है, तो सबका अलग अलग होगा. Now, coming to the activity 2. Work in a group and each of you use your hand spin. अब अपन ने फुट यूज़ किया था, अब यहाँ पे हाथ, मतलब जैसे कि शो किया गया ना पिक्चर में, वैसे यूज़ करो एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम. विड्थ आपको नापनी है टेबल की, आपके क्लासरूम की. 10.5 फिगर में दिखाया हुआ है कि मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल विथ अ हैंड स्पिन, की हाथ से हम मेजर कर रहे हैं. Here too, you may find that you need string lengths equal to your hand spin. इधर भी आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो हैंड स्पिन की इक्वल जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट. और फिर हमें फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 1/4 यूज़ करना पड़ेगा एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2. और फिर से एक और टेबल 10.2 दी गई है, उसमें आपको मेजर करना है. वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ. अब इसको ध्यान से सुनना. वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. मेजरमेंट क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है. किसका, जिसमें एक अननोन क्वांटिटी होती है और एक नोन क्वांटिटी होती है. जिसमें जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है वो होती है यूनिट. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. ऑफकोर्स कोई भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में होता है. एक नंबर होता है और एक कुछ यूनिट होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे. 1 पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट उसमें से नंबर होता है. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. हमें पता है कि मेजरमेंट के जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है. एक नंबर होता है और एक होता है हमारा यूनिट, कोई मीटर, सेंटीमीटर वगैरह जैसे. 1 part is a number, the other part is the unit of measurement. For example, if in activity 1, the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number. और यूनिट क्या हो गई आपकी, उसमें हमने क्या लिया था, फुट लिया था, उसमें फुट हो जाएगी यूनिट. फिर नेक्स्ट में हमने हैंड स्पिन लिया था, तो फिर वो हैंड स्पिन आपकी यूनिट हो जाएगी. इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. Now, study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. 10.1 में हमने फुट यूज़ किया था एज ए यूनिट लेंथ और 10.2 में हमने हैंड स्पिन यूज़ किया था, हाथ यूज़ किया था, मतलब अपना मेजरमेंट के लिए.
आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल? क्या हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे ने मतलब अपने फुट के अकॉर्डिंग जो मेजर किया था, क्या सबका इक्वल है? परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। ये सेम नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी का सेम थोड़ा ना होता है, कोई ना कोई मतलब बहुत नैनो डिफरेंस ही हो भले, बट डिफरेंस होता है, तो इससे एग्जैक्ट मेजर नहीं पता पड़ सकता। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, उसमें भी कुछ ना कुछ तो स्लाइटली डिफरेंस होगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand, वो कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे how big the actual length is, कि actually length कितनी है, unless they know the length of your hand span or foot। जब तक उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि हाँ इसकी लेंथ इतनी है, वो नहीं समझ पाएंगे, बहुत डिफरेंस आ जाता है ऐसे। We see therefore that some standard units of measurements are needed। इससे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को नापने के लिए। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं हो, वेरी नहीं करे। सो इसके ऊपर ही बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, जब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो फुट की जो लेंथ होती थी और जो विड्थ की, फिंगर की जो विड्थ होती थी, मतलब फिंगर कितनी मोटी होती थी, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज एज अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यही कुछ तरीके थे जिससे आप मेजरमेंट की यूनिट्स को मतलब यूज़ किए जाते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन excavations of perfectly geometrical constructions। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सोशल में पढ़ा होगा, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कुछ अच्छे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ किए होंगे, क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना वो बहुत ज्योमेट्रिकली परफेक्ट, मतलब होता है ना, बहुत अच्छे से काफ किए हुए हैं। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स, हमारी एल्बो मतलब कोहनी से लेके फिंगर टिप्स तक, जो फिंगर की टिप्स होती है, वॉज यूज इन एंशंट इजिप्ट। ये एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया जाता था इजिप्ट में, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी यूज़ किया जाता था। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट, बहुत लोग फुट को भी यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरी स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये डिफर करता ही था रीजन टू रीजन। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। और लोग है ना क्लॉथ के मतलब कपड़े को कैसे मेजर करते थे, चिन से लेके अपने बिल्कुल जैसे पकड़े रहते थे, आउट स्ट्रेच, जैसे अपन पूरा हाथ खोल के पकड़े रहते हैं वैसे मेजर करते थे। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, और जो रोमन पीपल थे वो कैसे यूज़ करते थे, वो कैसे उसको मेजर करते थे, अपने स्टेप्स से। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स वर एन आंगुल, आंगुल मतलब फिंगर, और अ मुट्ठी, मुट्ठी मतलब फिस्ट। पहले लोग कैसे करते थे, या फिर फिंगर के अकॉर्डिंग, एक ही फिंगर के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग, कितनी मुट्ठी कवर हो पा रही है, फिस्ट। इवन टुडे, आज भी वी कैन सी Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India। आज भी हम देखते हैं जो फ्लावर सेलर्स हैं, मतलब जो मालाएं वगैरह बनाते हैं, वो अपनी माला कैसे नापते हैं, अपने फोरआर्म से, बहुत टाउन्स ऑफ इंडिया में। Many such body parts continue to be in use as unit of length। बहुत बॉडी पार्ट्स अभी भी यूज़ किए जाते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट, जैसे सबको सुटेबल लगता है। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, और सबके बॉडी पार्ट डिफरेंट साइजेस के ऑफकोर्स होते हैं। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, और इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता था। इन 1790, दिस इज़ अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मार्क्ड। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system। फ्रेंच ने ये एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया था
जो कि सब यूज़ करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाएगा, वो था मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, की मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सब एक जैसे यूज़ करें, सबका सेम हो। Scientists all over the world would have accepted a set of standard units of measurement, जो कि वो लोग साइंटिस्ट भी यूज़ करेंगे एक मतलब ऐसी यूनिट जो हर जगह यूज़ की जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो आज के टाइम पे जो यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, सिस्टम जो यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए, लंबाई के लिए क्या है? मीटर। A meter scale is shown in figure 10.6। इस पेज के लास्ट में बिल्कुल स्केल बनी हुई है, जो रूलर स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, वो दिखाई गई है 10.6 में। ऑल्सो शोन इन द इज़ द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में भी जो आपको स्केल मिलती है, उसके बारे में भी बताया गया है। ईच मीटर दैट इज एम इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। ये तो हमने मैथ्स में पढ़ाई है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कॉल्ड सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर, देन अगेन सेंटीमीटर के भी पार्ट्स होते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 10 इक्वल डिविजन्स। और वो क्या होता है? हमें ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो वो होता है 10 मिलीमीटर। Thus 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. For measuring large distances, अब जो ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। वहाँ पे मीटर नहीं नापा जा सकता, नहीं यूज़ किया जा सकता। वी डिफाइन अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अगर हमें कुछ ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस का हमें लेंथ मेजर करना है, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? किलोमीटर। हमें पता है, ये भी हमने मैथ्स में पढ़ा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब इसके 1000 इक्वल डिविजन्स होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट all our measurements activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. अब हमें पता पड़ गया कि अब हमें सब कैसे मेजर करना है, एक स्टैंडर्ड स्केल से, मतलब मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर से, जो कि सबको समझ में आए अच्छे से। बट इससे पहले अगर हम ये मेजर करें, हमें ये भी पता करना होगा कि कैसे मेजर करते हैं, कैसे डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करते हैं इस स्टैंडर्ड यूनिट से को हेल्प करके। सो अब हमारा जो टॉपिक है 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। सो प्लीज़ रीड एंड रिवाइज प्रॉपरली, प्लीज़ गो थ्रू होते रहिए अपने चैप्टर से, सो दैट आपका लिंक नहीं टूटे। और वीडियो को प्लीज़ पूरा कंप्लीटली सुनिए, 1 मिनट की भी स्किप नहीं कीजिए। Okay, so till that, read and revise. Thank you. Stay safe and stay home.